तो एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में लड़ाई लड़ रही, वहीं दूसरी तरफ एक नई इबारत गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं विकास की कहानी। और साथ ही आपको बताएं कि चुनाव भी है, तो एक तरीके से ये औपचारिक प्रधानमंत्री का एक तरीके से आप समझे कि प्रचार भी हो सकता है। फिलहाल क्या कह रहे हैं भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी, सुनते हैं। भरोसेमंद सप्लायर की तलाश में है। पूरी दुनिया को लाखों कंटेनर की जरूरत है। भावनगर में बनने वाले कंटेनर आत्मनिर्भर भारत को भी ऊर्जा देंगे और यहां रोजगार के अनेक अवसर भी बनाएंगे। साथियों, जब मन में लोगों की सेवा का भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति हो, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव होता है। सूरत से भावनगर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। आने जाने वाली गाड़ियों की क्या स्थिति होती थी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। घंटों का सफर, सड़क हादसे, पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितनी सारी मुश्किलें थी। अब जीवन पर संकट भी कम हुआ, किराए भाड़े का पैसा और समय भी बच रहा है। तमाम अड़चनों के बावजूद हमने गोगा दहेज फेरी शुरू करके दिखाई, इस सपने को पूरा किया। गोगा हजीरा रोरो फेरी सर्विस से सौराष्ट्र और सूरत की दूरी लगभग 400 किलोमीटर से घट करके 100 किलोमीटर से भी कम हो गई। बहुत ही कम समय में इस सेवा से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। 80,000 से अधिक गाड़ियों को यहां से वहां पहुंचाया गया है और इसी साल अब तक 40 लाख लीटर से अधिक पेट्रोल डीजल की बचत हुई है। मतलब उतने पैसे आप लोगों की जेब में बचे हैं। आज से तो इस रूट पर बड़े जहाजों के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सेवा इस क्षेत्र के सामान्य जनों, किसानों और व्यापारियों की हुई है। लेकिन इतना सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथियों, क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। साथियों, हमारे प्रयासों से इस क्षेत्र में सिर्फ आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, उतनी ही सुविधा हुई ऐसा नहीं, लेकिन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। अपनी समुद्री विरासत को सहेजकर उसको पर्यटन की ताकत बनाने पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हो रहा है। लोथल में बनने वाला मैरीटाइम म्यूजियम, शायद आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा,
क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ये हमारी गुजरात की धरती पर है, ये हमारे भावनगर के किनारे पर है। लोथल हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसको पूरी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए बहुत परिश्रम किया जा रहा है। लोथल के साथ वेलावदर नेशनल पार्क में इको टूरिज्म से जुड़े सर्किट का लाभ भी भावनगर को होने वाला है। विशेष रूप से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे कारोबारी है, व्यापारी है, उनको विशेष लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब जानकारी के अभाव में अक्सर मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ जाता था। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब मछुआरों को एक लाल रंग की बास्केट दी गई थी, जिसमें अलग अलग बटन लगे थे। दुर्घटना की स्थिति में बटन दबाने पर कोस्ट गार्ड के ऑफिस में सीधा अलर्ट पहुंच जाता था, जिससे तुरंत सहायता पहुंचाना संभव हो पाता था। इसी भावना को 2014 के बाद पूरे देश के लिए हमने विस्तार किया है। मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी। किसानों की तरह ही मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। साथियों, आज मुझे बहुत संतोष होता है जब सौनी योजना से हो रहे बदलाव को मैं देखता हूं। मुझे याद है, मैंने जब सौनी योजना की बात कही थी तो हमारे सौराष्ट्र में मैंने राजकोट में आकर के इसकी शुरुआत की थी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।